हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक है कि घर वाले आपको समझना कब से शुरू करेंगे। जी हाँ, घर वाले कब समझेंगे, यही आज का टॉपिक है। वे आपको समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, इसी विषय पर आज की ये रीडिंग की जा रही है। सबसे पहले मैं उन लोगों का स्वागत करूंगा जो आज एस्ट्रो गुरु चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑन दिस चैनल। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूं आप सबके सहयोग और प्यार के लिए। हर बार की तरह इस बार भी 3 फाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। ये तीनों फाइल्स इस बार भी ओशो जेन टैरो से ली गई हैं। कार्ड नंबर 1 ब्रेक थ्रू आउट, कार्ड नंबर 2 न्यू विजन और कार्ड नंबर 3 कंट्रोल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन कार्ड्स को बड़ा ही सोच समझकर चुना गया है आज की फाइल्स के रूप में। तो जिस कार्ड की इमेज आपको ज्यादा आकर्षित करती है, लुभावनी लगती है, आपको अपने दिल के करीब लगती है या आपके रिबेलियन व्यक्तित्व से, रिबेलियन मतलब विद्रोही स्वभाव से मैच करती है, दिल जिसे चुनने को कहता है उसे ही चुनकर अपनी फाइल मान लें और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। ब्रेक थ्रू आउट फाइल नंबर 1, न्यू विजन फाइल नंबर 2 और कंट्रोल फाइल नंबर 3। हर बार की तरह इस बार भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकें और अपने फाइल की रीडिंग को चाहें तो डायरेक्टली देख सकें। और शुरू करने से पहले एक बार बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी ये जो नंबर आ रहा है और थोड़ी देर पहले जो नंबर साइड में स्टिक था, जो कि पूरे वीडियो भर स्टिक रहेगा, इस नंबर पर, ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं फंस गए हैं, प्रॉब्लम में हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, लाइफ का और छोर समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद आपको एक टैरो काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। और अगर आपकी कुंडली में कोई इशू आपको फेस आ रहा है, पूजा पाठ करवा चुके, अंगूठियाँ पहन चुके कई लोगों से मिल चुके लेकिन रिजॉल्व नहीं हुआ है सिचुएशन, तो आपको एक बार मुझसे अपने बर्थ चार्ट को रीड जरूर करवाना चाहिए। तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी, इन सारी बातों के लिए बताएगी कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी फाइल में। हेलो फाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। ब्रेक थ्रू आउट कार्ड आपने चूज किया था जो फाइल नंबर 1 है, और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या टैरो से आता है कि आपके घर वाले आपको कब समझना शुरू करेंगे। कार्ड्स की शफलिंग कंप्लीट। फाइल नंबर 1, पहला कार्ड आपके लिए द एम्प्रेस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 2 ऑफ द कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए क्वीन ऑफ द कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 8 ऑफ द कप्स और फिफ्थ पोजीशन पर आपके लिए क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। एक कार्ड पहला मेजर आर्कैना और बाकी 4 माइनर आर्कैना से आ गए हैं। तो फाइल नंबर 1 देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि घर वाले आपको समझना कब से शुरू करेंगे। लेकिन उससे उससे पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि आप भी उनको थोड़ा सा समझें, उनको समझने की कोशिश करें। वो इंग्लिश में कहावत है ना, वॉक इन देयर शूज, तो उनके जूतों में घूमने का मतलब है, इसकी मीनिंग होती है कि उनके जूतों को ट्राई करिए, उनके जूतों में अपने पैर डालिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। फैमिली आपको समझ नहीं पा रही, आप फैमिली को समझ नहीं पा रहे, आप दोनों के बीच में तालमेल नहीं बन रहा। आप पूरब की बात करते हैं, फैमिली पश्चिम की बात करती है, आप नॉर्थ बोलते हैं, फैमिली साउथ बोलती है, लेकिन आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। फैमिली आपके साथ, ये आपकी रीडिंग में आ रहा है कि आपका परिवार के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। परिवार में थोड़ा ताने वाने सुनने को ज़्यादा मिल जाते हैं, थोड़ा नासमझियाँ आपकी भी हैं और परिवार वालों की भी हैं। तो दोनों तरफ से इक्वल नासमझियाँ हैं, जिनकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी क्लैशेस में चली जाती हैं। लेकिन फैमिली आपको एक्चुअली लव करती है, आप फैमिली के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंस रखते हैं और हमेशा इम्पॉर्टेंस रखेंगे। करंट सिचुएशन आपकी ये बनी है कि आपको लगता है कि या तो फैमिली ने आपको छोड़ दिया है, फैमिली आपको भूल गई है, या आपको ऐसा लगता है कि फैमिली के साथ बस यहीं तक, अब फैमिली नहीं करना, अब अपने जीवन को अलग देखना है।
लेकिन फिर पेंटिकल्स का कार्ड है, जो क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स हैं, ये कहती हैं कि आप कितने भी दूर चले जाएं, परिवार तो आखिर परिवार है। ठीक है, आप अपने पड़ोसी बदल सकते हैं, सॉरी ये वाली लाइन नहीं लेनी, आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, घर बदल लें तो पड़ोसी भी बदल जाएगा, लेकिन परिवार तो परिवार ही रहता है। आप कितने भी घर बदल लें, देश बदल लें, रिलेशन रखें या ना रखें, सारी सिचुएशन में फैमिली तो फैमिली है। आपकी फैमिली टूटी हुई फैमिली है, जुड़ी हुई फैमिली है, लेकिन फैमिली है। तो परिवार में इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं है कि परिवार आपको नहीं समझता। परिवार आपको समझता है, लेकिन परिवार चाहता है आप उनके ग्राउंड पे समझना शुरू करें, उनके हिसाब से समझें। परिवार की भी प्रॉब्लम है, वो आपके हिसाब से नहीं समझना चाहते, आप उनके हिसाब से। तो इस प्रॉब्लम का कोई रेजोल्यूशन अगर है तो ओरेकल कार्ड्स बता सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर देखते हैं क्या आता है। खैर अभी होपलेस होना अच्छी बात नहीं है, अभी तो होपफुल रहना चाहिए ना कि ओरेकल कार्ड्स कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन देंगे कि टैकल कैसे करें। आज का जो टॉपिक है, परिवार वाले आपको कब समझेंगे। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है, यहाँ पर सही दिख रहा है ना, यहाँ स्क्रीन पर वो लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, ये है बुद्धि। ये भी एक प्रॉब्लम है, लाइट लगा करके हमें काम करना पड़ता है, वीडियो लाइट यूज़ करनी पड़ती है। दूसरा कार्ड आपके लिए है कर्म। कर्मा, कर्मा जो हमारा कर्म, कर्मा इंग्लिश में कर्मा हो गया, राम रामा, कृष्ण कृष्णा, कर्म कर्मा, तो ये ऐसे ही है। तपस तीसरा कार्ड। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है मेरे पास, धारणा। ये धारणा का जो मतलब होता है, आपने अपना कोई एक माइंडसेट बना लिया, तो उस माइंडसेट के साथ जब आप चिपक जाते हैं तो उसे धारणा कहते हैं। देखिए माइंडसेट तो चेंज होता रहता है, लेकिन किसी माइंडसेट के साथ स्टिक हो जाना, तो वो एक धारणा होती है। जैसे बहुत सारे लोगों की एक धारणा होती है कि हमारी कंट्री बहुत पीछे है, हमारी कंट्री में तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, हमारी कंट्री में तो जुगाड़ से काम चल जाता है। पता नहीं है ना हमारी कंट्री के लोगों को कि बाहर क्या जुगाड़ू लोग हैं। रिमोट देखा है वो उसका, टेलीविज़न का 2 बैटरी लगती है ना रिमोट में, सिंगल बैटरी से चलाते हैं यूएस में, वो जुगाड़ू होते हैं। यूएस के अगर क्लाइंट्स होंगे तो जोर से हंसे होंगे, और इंडिया वाले हैरान कह रहे हैं 1 बैटरी से रिमोट। अरे अरे हमें भी बताओ। वो दूसरी साइड में बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, डिस्क्लोज कर देता हूँ, दूसरी साइड में बैटरी के साइज का ही एक बोल्ट लाकर उसको फिट कर देते हैं, तो बोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन कर देता है और सिंगल बैटरी से पूरा रिमोट चल जाता है। तो धारणा के बारे में बता रहा था कि लोगों की जो धारणा एक बार बन जाती है ना, उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। 5वां कार्ड आपके लिए आत्मन। आत्मन एक्चुअली इसका नाम है आत्मन। चलिए बढ़िया कार्ड्स आपके लिए आए हैं, अच्छी सजेशंस भी आई हैं, इन्फॉर्मेशन भी बढ़िया आई हैं। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आज आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं कि फैमिली आपको कब से समझना शुरू करेगी, जब आप अपनी धारणा में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के आएंगे। वो एक जोक सुना है आपने जिसमें वो कहता है कि कल रात मेरे फ़ोन का इंटरनेट नहीं। वो एक जोक सुना है आपने जिसमें वो कहता है कि कल रात मेरा यार इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो फैमिली के साथ जाकर बैठ गया। अच्छे लोग हैं। तो वो जोक जो था हंसने वाला नहीं था, समझने वाला जोक था। वो किसी ज्ञानी व्यक्ति ने बनाया होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि उस जोक का मतलब था कि फैमिली के साथ बैठा ही नहीं था, और जब बैठा तो पता चला कि अच्छा मेरी फैमिली भी बहुत अच्छे लोगों की फैमिली है। तो फैमिली के साथ समय दें, आपके लिए पहली चीज़ यही है, फैमिली को समय दें। हो सकता है कि आपकी फैमिली थोड़ी निगेटिव आपके लिए हो सकता है आपकी फैमिली आपको उतना प्यार ना करती हो, आपको लगता हो आपको सम्मान न करती हो, फैमिली से ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं कहीं नहीं मिलती। तो फैमिली तो क्योंकि फैमिली है, फैमिली के लिए तो आप बिल्कुल वही इंसान है ना जो फैमिली में जन्मे थे, गिरते पड़ते उठे बड़े हुए, नासमझियाँ करी, गलतियाँ करी। तो फैमिली को आपके सारे लूप होल्स सब कुछ पता होते हैं, अप्स एंड डाउन्स, प्रॉब्लम सब कुछ पता होती है। तो फैमिली आपको ग्रांटेड लेके चलती है कि अरे ये तो वही है। तो ये कहता है कि धारणा मत बनाइए, फैमिली के लिए कोई माइंडसेट लेके मत चलिए, परिवर्तनशील रखिए माइंडसेट को, परिवर्तनशील पहला। दूसरा बुद्धि का कार्ड है, कर्म का कार्ड है, तपस का कार्ड है। ये सब कहते हैं कि अब आपके लिए है कि कब फैमिली आपको समझेगी। आप में ही कुछ चीज़ें चेंज करवा दूंगा तो फैमिली समझ जाएगी। अब यहाँ पर मैं रीडिंग फैमिली के लिए करूँ और आपको बोली अच्छा फैमिली के 3 मेंबर्स को ये करवाना है, 4 को ये करवाना है, 2 को ये करवाना है, तब तो फिर हो चुका है ना। तो आपको ही कुछ करना होगा। सबसे पहली बात ये समझने की कोशिश करें कि फैमिली की हर बात पर आपको ना तो गुस्सा होना है, ना जज करना है। गुस्सा भी नहीं दिखाना है
और जजमेंटल भी नहीं होना है कि फैमिली ने जो भी कहा उसके मायने क्या हैं। थोड़ा सा इग्नोरेंस रखें, बहुत थोड़ा सा रखना है। ज़्यादा इग्नोरेंस फैमिली को चुप जाते कि अच्छा तुम तो बात ही नहीं सुन रहे, हाँ, तो वो वाला मत करें, थोड़ा सा इग्नोरेंस रखें। कर्मा का कार्ड कहता है कि चीज़ों को ऑटोमेटिक सेट होने दें। जैसे कभी कभी क्या होता है कि फैमिली में किसी एक के साथ आपकी नहीं बन रही और आप चूंकि अब मेच्योर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि बनाना चाहिए बनाना चाहिए बनाना चाहिए, या फैमिली में कोई दूसरा आपको पुश कर रहा है कि अरे इनके साथ तुम्हारे रिलेशन खराब है, इनके साथ रिलेशन ठीक करो। अब उस दूसरे को पता नहीं कि वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो गड्ढा खोदने का काम कर रहा है आप दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि आप जब कभी भी उस पर्सन से जिसके साथ आपकी कम बन रही है बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये पुश कर रहे थे तो इन्हीं का काम कर दिया मैंने, चलो बात तो कर ही ली। तो वो दिल से बात नहीं हुई, वो किसी और का काम किया, आपने नौकरी कर दी, समझ रहे हैं, सर्व कर दिया किसी के काम को। तो सर्व मत करें। जो भी आपको समझा रहा हो या जो आपको कहे कि इनके साथ रिलेशन बनाए, उसको बोलें जरा शांत रहिए, स्टॉप, मेरा और उनका रिलेशन मैं देख लूंगा, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम देखें, हम दोनों अपना देख लेंगे। वी विल मैनेज ईच अदर, वी बोथ आर फैमिलीज, हम भी परिवार हैं, हम समझ लेंगे, आपकी जरूरत नहीं, हटा दें। जब उस व्यक्ति को हटाएंगे तो आपके और उसके बीच की जेन्युइन बातचीत होगी या जेन्युइन तरीके से आप एक दूसरे के साथ आएंगे और अटैचमेंट बन जाएगा। तपस का कार्ड कहता है कि परिवार के लिए थोड़ा सा त्याग करना सीखें, कहीं कहीं कंप्रोमाइज कर लें। खाना खा रहे हैं, फैमिली ने कहा जरा पानी ले आओ, छोड़ दीजिए खाना, उठ जाइए। ये बड़ी मुसीबत होती है ना कि आप खाना खा रहे हो, अरे जरा पानी लेकर आना, तो ऊपर से नीचे तक अजीब सी फीलिंग आती है ना, कि अच्छा तुम्हें अभी पानी पीना था, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था पानी चाहिए तो बोले नहीं, खाना खाने के बाद पियेंगे। तो थोड़ा त्याग की भावना रखें, थोड़ा रखना है, बहुत ढेर सारा नहीं, ढेर सारा रखेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा रखना है। थोड़ी सी त्याग की भावना रखें और कभी कभी परिवार की जो बातें हैं उनको सुनने का काम करें। वे ताने हैं, अपशब्द हैं, कुछ गलतियां आपकी सुनाई जाती हैं, इंडिकेट की जाती हैं, उनको सुने और उनमें से निचोड़ निकालें। तो मेरे डैड एक बात कहते थे, वो कहते थे कि जब कोई किसी चीज़ को फ्री में देना तो मना नहीं करना चाहिए, ले लो, उसे देख लो, काम की है तो रखो, नहीं तो फेंक देना, फ्री में तो है। तो फैमिली ताने दे रही है, फ्री में दे रही है ना, बात सुना रही है, फ्री में सुना रही है, उनकी बातों को, उनके तानों को सुन लें और उसमें से देखें कि मेरे काम का कुछ है क्या, कहीं मेरी कोई कमी है जो इन्होंने बताई उसको दूर करनी है। अगर कुछ काम का है, वेल एंड गुड, उसे ठीक करिए, उनको थैंक यू बोलिए, नहीं है तो सब उठाकर फेंक दीजिए, इधर से सुनिए और इधर से बाहर, जस्ट इग्नोर। आपके लिए फैमिली से झगड़ना अच्छी बात नहीं है। आपके लिए फैमिली के बारे में कोई धारणा बना के रखना कि ये पर्सन ऐसा, वो पर्सन वैसा, ये पर्सन ऐसा, वो पर्सन वैसा, इसका नेचर अच्छा, उसका नेचर बुरा, ये सारी धारणाएं तोड़ दीजिए। जब इन सारी धारणाओं को तोड़ देंगे तो आपका एक नया वर्जन सामने आ जाएगा और जैसे ही आपका नया वर्जन सामने आता है, फैमिली आपके प्रति पॉजिटिव हमेशा से रही है, हमेशा से रहेगी और ये पॉजिटिविटी आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होती चली जाएगी। तो इस तरह से परिवार के साथ थोड़ी बॉन्डिंग आपकी अच्छी बन जाएगी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूँ। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जिन लोगों को शेयर करिए उनको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एस्ट्रो गुरु चैनल को। तो आपका अगर इतना सहयोग मिलेगा कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर आपके थ्रू बढ़ते हैं तो बहुत बहुत आभारी आपका रहूँगा। खैर, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा पाइल नंबर 1, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कार्ड चूज किया था न्यू विजन। तो न्यू विजन का मतलब होता है एक नई दृष्टि, नई अवधारणा। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या पैरों से आता है इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सी और शफलिंग कर लेते हैं क्योंकि हार्ड शफलिंग में ये थोड़ा सा परेशान हुए, इन्होंने मुझे इजी नहीं चलने दिया, अब ये इजी हो गए हैं। हर कार्ड्स की अपनी एनर्जी होती है, हर डेक की अपनी एनर्जी होती है। जैसे आपने ध्यान दिया हो तो पुरानी वाली डेक को मैंने अभी कुछ दिन के लिए यहाँ साइड में रखा हुआ है, ये है, नहीं दिख रहा वहाँ से कैमरा में, दिखाता हूँ आपको मैं। ये पहले वाली पुरानी डेक्स हैं तो इसको भी मैंने साइड कर दिया है। ये रिवाइव हो रहे हैं, इनको रिवाइव कर दिया है लेकिन ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना आराम कर रहे हैं। तो उनको अभी मैंने रिटायर कर रखा है रेस्ट रूम में, वो आराम कर रहे हैं। तो इस कार्ड से रीडिंग कर रहा हूँ क्योंकि इनका भी आराम का समय बहुत लंबा चला था और ये फ्री हो गए हैं, बहुत ही कूल चल रहे हैं इस समय। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास नाइट ऑफ द पेंटिकल्स, कार्ड नंबर 2 3 ऑफ द सॉर्ड्स, कार्ड नंबर 3 9 ऑफ द पेंटिकल्स, कार्ड नंबर 4
3 of the pentacles, and card number 5 is peg of the pentacles. Okay, तो we have our 5 cards right now. 5 कार्ड्स हमारे पास इस समय अवेलेबल हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी क्या क्या बताना पड़ जाता है, नहीं फिर से चलिए फिर से बताता हूँ। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि परिवार आपकी किसी भी बात को ना मानेंगे ना सुनेंगे और उल्टे आपकी बातों में से 4 कमियां निकाल देंगे, और स्पेशली कुछ ऐसी कमियां निकाल देंगे जिनके बारे में आपने भी नहीं सुन रखा था, आपको भी नहीं पता था, आप भी हैरान होंगे, अच्छा मेरी वाली बात में ये प्रॉब्लम भी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। कभी कभी होता है ना, जैसे आपके ऊपर कोई आरोप लग जाता है, फैमिली बताती करे तुम तो ऐसे इंसान हो, एक्स, वो मैथ में था ना, सपोज एक्स, तो आप अंदर से सोचते हैं कि अच्छा मैं ऐसा हूं, मुझे पता ही नहीं है, थैंक यू बताने के लिए। बोल दिया करिए, ये जो मन में बोलते हैं ना थैंक यू बताने के लिए, ये वर्बली बोल दिया करिए कि अच्छा मुझे पता नहीं था मैं ऐसा हूं, थैंक यू बताने के लिए, अब मैं सोचूंगा या सोचूंगी इस बात पर। लेकिन पॉजिटिव वे में हंस के बोले, ऐसे गुस्से में नहीं बोले वरना झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, बाल बाल नुच जाएंगे। आपके एग्रेशन की वजह से फैमिली काफ़ी परेशान रही है, आपके गुस्से की वजह से फैमिली परेशान रही है, आपकी जल्दबाजी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जब शांत हो जाते हैं, एकदम कूल प्यारे बच्चे बन जाते हैं, तब फैमिली को बहुत अच्छा लगता है। आपकी फैमिली कहती भी होगी कि इस वाले मोड को ही ऑन रखो, ऐसे ही रह लो, ऐसे नहीं रह सकते तुम, ऐसे नहीं रह सकती तुम, देखो कितना प्यारा काम किया तुमने, खाना वाना बना डाला, सब कुछ बर्तन धुल डाले, कपड़े भी धुल डाले, आज झाड़ू पोछा भी तुमने कर डाला है, ऐसे ही रहा करो बिटिया। तो अब बिटिया सोच रही होती है कि अब तुमको क्या पता, सुबह से खोपड़ी खराब मेरी है ना, सुबह से दिमाग खराब हो रखा मेरा, अब दिमाग खराब था इसलिए सारा काम कर दिया, तो क्या सारे दिन हर रोज दिमाग खराब रखूं? नहीं, हर दिन दिमाग नहीं खराब रखना। अब मैं आपको बताता हूँ, फैमिली के साथ चीजों को सुधारने की कोशिश जो आपकी है वो गलत वे में है, बस यही एक प्रॉब्लम है। और गलत वे में इसलिए है क्योंकि आपके एडवाइजर्स गलत हैं, वो जो बाहर वाले हैं, दोस्त यार हैं, उन एडवाइजर्स के साथ एडवाइस लेनी बंद कर दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, अपने आप को साबित करना और दिखाना भी बंद कर दीजिए। देखिए, मैंने पाइल नंबर 1 में ये बोला था और अभी भी बोलूंगा कि फैमिली के साथ आपके रिलेशन के बारे में, कि फैमिली आपको कब समझेगी, ये जो आज का हमारा टॉपिक है कि घर वाले आपको कब समझेंगे। अब इसमें या तो समझें या तो नहीं समझें, तो एक लाइन में रीडिंग खत्म हो सकती है, लेकिन अब एक लाइन की रीडिंग तो ना आपको चाहिए ना मैं करूंगा। तो मैंने इसके बारे में पहले सोचा था कि मैं सजेशन किसको दूंगा, अगर घर वाले आपको कब समझेंगे तो मैं घर वालों को कैसे सजेशन दूंगा, पकड़ के उनको थोड़ी ना ला सकते हैं कि चलो सारे लोग बैठ जाओ मैं मोबाइल के सामने, या टीवी पर कुछ लोग चलाते हैं तो इसके सामने, और देखो कृष्णा को जो बता रहे हैं सुनो तुम लोग, ऐसा नहीं कर सकते ना, फैमिली में झगड़ा हो जाएगा। तो सुन आप सकते हैं, तो आपको कुछ चीजें अपने में सुधारनी है, उसका इम्पैक्ट फैमिली पर पड़ेगा और वो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो पहला, बाहरी लोगों से, बाहरी घर के बाहर के सारे लोग, बाहरी जो लोग फैमिली नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके जान पहचान वाले, आपके पड़ोसी, आपके अड़ोसी, पता नहीं अड़ोसी क्या होता है, लोग बोलते हैं अड़ोसी पड़ोसी, तो मैंने भी बोल दिया, तो आपके जो पड़ोसी, हाँ इन सभी की राय नहीं लेनी है, ठीक है। फैमिली का ही कोई इंटरनल मेंबर अगर आपको सलाह देता है तो उसकी ले लें, छोड़े नहीं, और उसको तंग कर दें सलाह ले लेके, एकदम मतलब दुखी हो जाए वो, जब आपको देखे बोले अरे ये तो एक सलाह मांगने आ गई, फिर इसको एक एडवाइस चाहिए, ऐसा कर दें। ऐसा कर दें मतलब वो पर्सन आपके प्रति इस तरह से पॉजिटिव हो जाए कि उसको लगने लगे कि सचमुच आप चीजों को सुधारना चाहती हैं या चाहते हैं। क्यों लगेगा? तभी लगेगा ना जब आप उसको पीछे पड़ जाए जान के कि अच्छा ये मैंने किया जो आपने बताया चला नहीं, कोई दूसरा तरीका बता दें तो वो फिर तरीका बताएगा, वो भी नहीं चला फिर उसको पूछें अच्छा कोई तीसरा तरीका बता दें, प्यार से पूछें, इरिटेट ना हो, इरिटेट ना करें। अब ऐसा आकर के ना बोले करे आपने जो बताया था सब बेकार, नहीं, प्यार से उसकी भी रिस्पेक्ट करें, तो उसको यूज करें ताकि वो पर्सन जब ये समझ जाएगा। अब देखिए ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एक रेमेडी समझें इसको, मैं ऐसे ही रेमेडीज बताता हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही, वो रेमेडी नहीं बताता कि दिया जलाइए शमशान घाट में चले वो चीजें नहीं बताता, वो चीजें काम भी नहीं करती, वो तो बस केवल बुद्धू बनाने वाला काम है। जैसे कोई मुझसे बात कर रहा था, बाहर की कंट्री में कोई है मेरा क्लाइंट, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और अगर वो देख रहे हैं तो हेलो डियर कैसे हो, यूरोप में। और मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि उन्होंने मैसेज किया था कि उनका जो मामला अटका पड़ा है कृष्णा सर को पेमेंट करने को तैयार हूँ, बस काम करवा दे मेरा।
तो मेरी सेक्रेटरी ने मुझसे बिना पूछे बोल दिया, उनको लिख दिया मैसेज में कि कृष्णा सर ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं उनको यूट्यूब पर ही जवाब दूंगा, तो मैं बता रहा हूँ और आप सभी सुने ध्यान से। कभी कभी वो वशीकरण वाले बाबा, फला बाबा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, खोया प्यार पाएं, फलाना धमाका, दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट आते हैं, देखा होगा आपने, पेपर में दीवारों पे लिखा होता है। मैं छोटा था तब भी सोचता था, अब जब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता था तब भी मैं सोचता था कि ये इतने टैलेंटेड हैं तो इनको ये बिजनेस करने की क्या जरूरत है। अगर ये वशीकरण जानते हैं तो किसी को वश में करें और खर्चा निकाल लें पूरा साल भर का, राइट। किसी करोड़पति अरबपति को वश में कर लें और उससे ले लें करोड़ों रुपए, फिर इनको ये 2-2, 4-4 हज़ार रुपए कमाने की क्या जरूरत है। तो बस अभी तक से आप समझ गए होंगे। तो चलिए, यहाँ पर यह है कि वो पर्सन आपको पॉजिटिव समझना शुरू करे। उस पर्सन को ये लगना चाहिए कि पॉजिटिवली आप फैमिली के साथ रिलेशन बेटर करना चाहते हैं, तो वो आपके पक्ष में आ जाएंगे। और परिवार में एक व्यक्ति का पक्ष में होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आपसे जो बड़े लोग हैं वो जो आपको ज्ञान देते हैं फैमिली में ही, फैमिली के अंदर की बात कर रहा हूँ, आपको ज्ञान देते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप उनकी ट्रिक्स पर काम करें। एक तो ये हुआ ना कि आपने पूछा, उनने बताया, ये तो अलग है। दूसरा है जो बिना मांगे सलाह देने वाले लोग फैमिली में भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सलाहकार गैंग बाहर ही घूम रही, परिवार में भी घूम रहे होते हैं। तो वो जो सलाहकार गैंग है परिवार का, उसकी बात बिल्कुल माननी नहीं है, याद रखिएगा। अब मैं ओरेकल पाथ काट लेता हूँ। ओरेकल योगिक पाथ नाम है इसका पूरा। पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो आया है, दिस वन इज तंत्रा। सेकंड पोजीशन इज टेकन बाय अनाहत। अनाहत एक चक्र है जो हृदय चक्र कहते हैं जिसको हम, ये चौथा चक्र होता है। हमारी कुंडलिनी होती है ना, उसका चौथा चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, फिर अनाहत, उसके बाद विशुद्ध, फिर आज्ञा, फिर सहस्राहार। ललिता त्रिपुर सुंदरी, कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो आया हुआ है, दिस वन इज ब्रह्मा, जिनकी ये दुनिया बनाई है, जिनका ये सारा कुटुंब और परिवार है। और लास्ट में आपके लिए आया है तपस। तो पाइल नंबर 2, ओके, आपके लिए सारे कार्ड्स आ गए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि फैमिली के साथ रीबॉन्डिंग आपको ही करनी होगी। ललिता त्रिपुर सुंदरी और ब्रह्मा जी का जो कार्ड है, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको भी ये समझना होगा ना कि वे आपकी फैमिली हैं, और आपकी फैमिली आपको समझती तो है, लेकिन अभी के सिनेरियो में उनको लगता है कि आपके दिमाग में कुछ समस्या है और आपको मदद की जरूरत है। लेकिन फैमिली आपकी मदद कैसे करे, क्योंकि आप बिल्कुल क्लोज्ड हैं और फैमिली को हेल्प करने नहीं देना चाहते, ये उनका मानना है। उनके हिसाब से ना चलना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। तो यहाँ ये सजेस्ट नहीं किया जा रहा है कि आप उनके हिसाब से चलें। और परिवार आपके प्रति पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, तो इसका एक पक्षीय जो सिंगल वे में आंसर है वो ये है कि परिवार सिर्फ न्यूट्रल होगा, फैमिली आपके लिए सिर्फ न्यूट्रल होगी, पूरी तरह फेवर में नहीं आएगी। इस फैमिली के साथ आपको थोड़ा तालमेल बनाने की ज़रूरत है। तो जैसा कि अभी पहले बताया था कि किसी एक व्यक्ति को पूछ करके आप कैसे ठीक करें, जो कहते हो ना आपको कि ठीक करो रिलेशन, बढ़िया से रहो, अच्छे से रहो, उनसे पूछें कैसे रहूं। आप मेरे को जज करें, आप मेरे को गाइड करें, मेरे मेंटोर बन जाएं फैमिली में, मुझे बताएं मैं कैसे करूं, काम पे लगाइए उनको। यहाँ कार्ड कह रहा है 3 ऑफ द पेंटिकल्स, काम पे लगाना है, तभी मैं बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बता रहा। तंत्र का कार्ड कहता है उन्मुक्तता बहुत आवश्यक है। जैसे अब मैं तंत्र के बारे में एक लाइन ही से बताऊंगा। तंत्र अपने आप में एक ऐसा विज्ञान है या ऐसी ज्ञान की शाखा है जो आपको कभी किसी चीज से बंधने को नहीं कहती, किसी भी चीज से। तो तंत्र कहता है उन्मुक्तता जरूरी है। अब उन्मुक्तता मतलब ये नहीं कि परिवार की मर्जी के बिना आप काम करें। उन्मुक्तता मतलब अपने फ्रेश माइंड से सोचें, जिस पर किसी का ओवर कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, किसी की थॉट आपके दिमाग में घुसी नहीं होनी चाहिए। लेट फ्री योर माइंड, और तब सोचें। और जब आप सोचेंगे तब सोचना कहां से होगा? अनाहत, दिल से होगा, गहराई से होगा। जब आप ये करेंगे तो ये काम करेगा। और जो चीज़ दिल से चलनी शुरू होगी, वो चीज़ जो दिल से है, उसे कैच कौन करेगा? ये संपूर्ण जगत,
पूरा ब्रह्मांड, ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में मैं आपको एक लाइन बता दूं कि इनके बारे में आगम शास्त्र मतलब तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि जब ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तब यही बचेंगी। ये रहती हैं और शिव रहते हैं और कोई नहीं रहता। कहते हैं कि अमृत प्रिय हुए देवता भी जब नष्ट हो जाएंगे ये लाइन गजब की है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये लाइन, और इस लाइन में दम है, क्योंकि जो सनातन धर्मों में बताया गया है सृष्टि का निर्माण और सृष्टि के अंत के बारे में, उस अंत में देवता भी काल के गाल में समा जाने हैं, नष्ट हो जाएंगे ये। तो वही उस श्लोक में कहते हैं कि हे माँ, जब ये अमृत पान किए हुए, अमृत पान मतलब जिसको पीने के बाद कोई मर नहीं सकता, वो अमृत तो प्राप्त हुए देवता भी नष्ट हो जाएंगे, तब भी केवल आप और शिव बच जाते हैं, क्योंकि आपका जो सुहाग है ये अजर अमर है, कुछ हो नहीं सकता। शिव में इकार की मात्रा के बारे में, मतलब वो जो लोग थोड़ा सा जानते होंगे वो जानते होंगे कि शिव जब लिखा जाता है तो उसमें ई होता है ना, शाह के ऊपर ई, तो वो ई जो है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी को ही इंगित करता है। तो ये कहती हैं कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं और तुम परिवार के आगे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि अपनी इमेज, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी पहचान को हमेशा बनाए रखना, इसे परिवार के लिए भी नहीं छोड़ना। ये हो गई कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन, जिसको मैंने बोल तो दिया, मुझे बता दिया इन्होंने, लेकिन अब कर दी इन्होंने मेरे लिए मुसीबत कि मैं एक्सप्लेन करूं। ये कहती हैं परिवार से बढ़कर कुछ नहीं, ये आप जानते रहिए। दैट मीन्स कोई भी आपके फैमिली पर आरोप लगाता है, प्रत्यारोप करता है, तो रेजिस्ट करना है, साथ नहीं देना कि हाँ मेरा परिवार तो है ही ऐसा, नहीं, वहां रोक दीजिए कि सुनो फैमिली के बारे में कुछ नहीं। अगला, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं और फैमिली के लिए आप कुछ नहीं, परिवार के लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं, आप बुलबुलें हैं परिवार में। बहुत बड़ा परिवार, या समझे एक कुटुंब, परिवार का मतलब पूरा कुटुंब, जिसमें आप हैं, चाचे मामे फूफे, ये पूरी फैमिली होती है ना, वो न्यूक्लियर वाला 3 लोगों का फैमिली बात नहीं कर रहा हूँ, फैमिली। तो कहते हैं फैमिली के लिए तो आप कुछ नहीं है, आप हो ना हो बराबर है, फैमिली तब भी है, अब भी है, तब भी रहेगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि फैमिली के लिए सब कुछ त्याग कर दें। आप कहती हैं कि अब इतना जानने के बाद फैमिली के लिए त्याग भी नहीं करना है, यानी अपनी इमेज बनानी है, कुछ अलग दिखो ना, परिवार का भीड़ का हिस्सा मत बन जाओ, खो मत जाओ उस भीड़ में, कुछ अलग भी दिखो, क्योंकि अलग दिखना ही आपकी डेस्टिनी जैसी चीज है। यहाँ एग्जैक्ट डेस्टिनी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि फैमिली का ही मैटर है, तो वो डेस्टिनी जैसी चीज मैंने कहा। फिर ब्रह्मा कहते हैं कि स्वयं में संयत और नियत होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर संस्कृत आ गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वयं में स्थिर और स्थिर प्रज्ञ होना, फिर संस्कृत हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं स्वयं में स्टेबल और उस स्टेबिलिटी को कंटिन्यू रखना ही आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी स्टेबिलिटी को, स्टेबल तो हो गए लेकिन स्टेबल होने के बाद में फिर हिल गए, स्टेबल होने के बाद उस स्टेबिलिटी को कंटिन्यू अगर कर सकते हैं तो सारी चीजें फेवर में आएंगी। और फिर तपस का कार्ड कहता है कि अभी तो कई सारे पड़ाव बाकी हैं मुसीबतों के, फैमिली के साथ, जो आपको कंटिन्यू करने। तो अभी तो ट्रेलर चला है, पिक्चर बाकी है। तो यहां तक ब्रह्मा जी तक जो चीजें आई, ये चीजें ये इंडिकेट कर गई, ये बता गई कि आपको मैनेज कैसे करना है, अपने माइंड को खराब होने से बचाना कैसे है। और तपस तो कहता है कि अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी भी अगर आपने कहा कि मैं परिवार के साथ तो जी खून के घूंट पी कर रह रहा हूं, तो आप अपने आप को चेंज कर दें, अपनी धारणा को बदल लें। हर घूंट पर बढ़ती गई उम्र देखो, हमने तो जहर भी पिया इस कमाल से, ऐसी मेंटेलिटी ली है। ठीक है, ये मुझे किसी ने सुनाया था, भूल गया कौन सुनाया था, पता भी नहीं है किसकी शायरी है, मेरी नहीं है। तो अपने आप को इम्प्रूव करें और फैमिली के लिए बहुत नेगेटिव ना सोचें, ओवर पॉजिटिव ना हो, कंट्रोल्ड रहें। फैमिली आपको तब समझना शुरू करेगी जब आप कुछ बनना शुरू करेंगे। जब तक कुछ बनेंगे नहीं, फैमिली कुछ नहीं समझेगी। फैमिली तो ऐसी समझेगी, अरे ये तो बुलबुला है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो बुलबुले मत बनिए, कुछ इंपॉर्टेंट बनिए, तो इसी से आपके लिए फायदा रहेगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए इतना ही। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को शेयर करिए ताकि दूसरे लोग जो आपकी जान पहचान के हैं वो सब्सक्राइब कर सके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर कंट्रोल का कार्ड चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 3 है। और चलिए अब आपके लिए हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए टैरो कार्ड्स में क्या इन्फॉर्मेशन आई है, टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं और क्या क्या जानकारियां मैं आपको दे सकता हूं। कार्ड नंबर 1 इज फॉर यू टेम्परेंस, 16वां कार्ड मेजर अरकाना ग्रुप का, द मून। थर्ड नंबर पर आपके लिए एस ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 8 ऑफ द पेंटिकल्स, वो एस था यानी 1, ये 8 है यानी 8। और लास्ट कार्ड आपके लिए यहां से आया हुआ है क्वीन ऑफ द कप्स। इस बार माइनर अरकाना गहरी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा कम होता है लेकिन ये दे रहे हैं। देखिए, बैलेंस बनाने की हर कोशिश बिगड़ चुकी, आपकी ओर से भी परिवार की ओर से भी। मनमुटाव काफ़ी अच्छा चल रहा है, सिचुएशन में चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं और आप कंट्रोल करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। ये जो कोशिश है, इस कोशिश में धीमापन रखें, स्लो कर दें कोशिश को, ठीक। इस कोशिश को जितना स्लो करेंगे चीज़ें थोड़ी सी टल जाएंगी, और जब चीज़ें थोड़ी सी टल जाएंगी तो उस टलने की कंडीशन में चीज़ें थोड़ी ऑटो सेट हो जाएंगी और थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अगर करेंगे तो अभी थोड़ी पॉसिबिलिटी कम होगी। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस भी परिवार के फेवर में नहीं रहे हैं, इसलिए भी परिवार आपसे नाराज है। और परिवार ने आपके लिए जो डिसीजंस लेने की कोशिश करी उससे आप परिवार से नाराज हैं। दुखी आप भी हैं, दुखी वो भी हैं। संतुलन बनाने की कोशिश आप भी कर रहे हैं, संतुलन बनाने की कोशिश वो भी कर रहे हैं, लेकिन संतुलन बनता हुआ दिख नहीं रहा है। बट फ्यूचर कहता है कि संतुलन बनेगा। आपका आपकी फैमिली के साथ काफ़ी बढ़िया रिलेशनशिप रहेगा, यहाँ तक कि इतना अच्छा रिलेशनशिप रहेगा कि उस टाइम पीरियड में कोई शायद माने भी ना कि आपके रिलेशन कभी खराब भी थे। चलिए ओरेकल कार्ड लेते हैं और ओरेकल कार्ड से कुछ कार्ड्स निकाल करके आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आज का जो ये टॉपिक है कि फैमिली से रिस्पेक्ट या फैमिली वाले आपको कब समझना शुरू करेंगे, तो इसमें थोड़ा समय ही बाकी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप अभी अंडर मैनेजमेंट में अपने मैनेज कर रहे हैं। तो उन मैनेजमेंट्स में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होने के बाद परिवार आपको समझना शुरू कर देगा और आपकी रिस्पेक्ट फैमिली में बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें टाइमलाइन की बात अगर हम करते हैं तो टाइमलाइन 8, 2, 10, 11, 18, करीब अभी 2 साल का समय बाकी है। मतलब पूरा 2 साल का समय बाकी है। 2 साल के अंदर चीज़ें हो सकती हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए आया है राधा। सेकंड कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया है ये है प्राण, यानी कि प्राणा। थर्ड कार्ड आपके लिए पित्त। और फोर्थ कार्ड आपके लिए आया है पार्वती। लास्ट कार्ड इज फॉर यू बुद्धि। बुद्धि मतलब ब्रेन, ठीक है। थोथ एक नाम है, जैसे जो ये टैरो कार्ड्स होते हैं इनकी बहुत पुरानी एंशिएंट बुक को बुक ऑफ द थोथ कहते हैं। और थोथ कहने का, थोथ अपने आप में थोड़ा हिब्रू या ग्रीक वर्ड है, इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी पूरी नहीं है। कुछ लोग इसे हिब्रू कहते हैं, कुछ लोग एंशिएंट ग्रीक वर्ड कहते हैं। थोथ एक देवता का नाम था जो बुद्धि के देवता थे। जी हाँ, तो उनके नाम पर उस पूरी बुक का नाम है। उस बुक को बुक ऑफ विजडम कहते हैं, नॉलेज नहीं कहते, विजडम। विजडम और नॉलेज में बड़ा फर्क है, ये आपको समझाना है। नॉलेज है जो आपने पढ़ा और जान गए, रट लिया, दिमाग में बैठ गया। विजडम है जो आपको पता है, बिना किसी सोर्स के पता है, दैट इज विजडम। तो विजडम इज मोर प्रीशियस देन नॉलेज। नॉलेज की कोई अहमियत नहीं, विजडम के आगे नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती। परिवार के साथ आपके जो रिलेशन है, जैसा कि मैंने बता ही दिया है, आपके रिलेशन आगे अच्छे हो जाएंगे। सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे तो चीजें ठीक होंगी। अपने मुख पर थोड़ा नियंत्रण रखें, हर चीज ना कहें। कभी कभी होता है ना, हर कुछ आप बोल देते हैं, मत बोलिए। कुछ सुना देते हैं, मत सुनाइए। किसके लिए सुना रहे हैं? सुनाने से कुछ हुआ? आज तक सालों से बोलते आ रहे हैं, कुछ हुआ? नहीं हुआ, क्लोज कर दीजिए। सीधा अपनी जो जुबान है, अपना जो बोलना है, इस बोलने की कीमत रख लीजिए और कम से कम बोलिए। प्राण का कार्ड कहता है कि आप और परिवार एक ही हैं। आप और आपका जो परिवार है ये बिल्कुल अलग नहीं है। आप और आपका परिवार बिल्कुल भी अलग नहीं है और एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। लेकिन राधा कहती हैं कि इस पूरक होने में भी आप अपने आप को परिवार से थोड़ा सा डिटैच रखें और बीच के गैप को मेंटेन रखें। सारी सिचुएशन वहां से ठीक हो जाएगी। बीच के गैप को अगर मेंटेन नहीं रखते हैं तो पार्वती कहती हैं कि आप उस चीज में
इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जब आप इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तभी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। फिर बुद्धि का कार्ड कहता है ये तो सोच कर करने वाली बात है, इमोशंस में नहीं बहना है, एक्चुअली ब्रेन का यूज़ करना है। और जब आप एक्चुअली ब्रेन का यूज़ करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो आपको धोखा भी दे सकता है और फ़ायदा भी करा सकता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना ब्रेन का मेन काम है। तो आपका ब्रेन भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है, उसे खंगालेंगे, थोड़ा हिलाएंगे तो वो काम करना शुरू कर देगा। और क्या बचा इसमें, देखिए फैमिली के बारे में एक और चीज़ है कि धीरे धीरे करके फैमिली का भी बिहेवियर आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें 6 साल का करीब समय लग सकता है, जी हाँ 6 साल का, लेकिन ये जो 6 साल का समय है ये मैक्सिमम टाइम है, चीज़ें 1-2 साल में भी रिकवर हो सकती हैं, मैक्स टू मैक्स 6 साल लगेगा अगर आपने पाइल नंबर 3 दिल से चूज करी थी। तो आपके द्वारा बनाया गया जो बैलेंस है या आपके द्वारा क्रिएट की गई चीज़ें फैमिली को बहुत इम्प्रूव करेंगी और इम्प्रेस भी करेंगी। अब आप कहेंगे कि फैमिली आपको समझती नहीं, आपकी बातों को सुनती नहीं, आपकी योजनाओं पर काम नहीं करने देती आपको, तो उसका सीधा सा जवाब है कि आप में शायद उतनी योग्यता अभी कम है, नहीं है। और अपने परिवार के प्रति पूरी तरह पॉजिटिव होना एक चीज़ है, लेकिन परिवार की बातों को न सुनना बिल्कुल दूसरी चीज़ है। तो दूसरी चीज़ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, पहली चीज़ में कम रहे। पहली चीज़ में होते तो एक अलग ही ऑरा, अलग ही सिचुएशन बनी होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जो अलग सिचुएशन है वो आपके फेवर में होती या विरोध में होती, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने विवेक का परिचय दें, चीज़ों में पॉजिटिविटी खोजें, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम अभी कर रहे हैं परिवार को एक रखने की या परिवार को बनाए रखने की, इस काम को कंटिन्यू करें। इस काम को जब आप कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी एक मैच्योरिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैच्योरिटी ही सब कुछ होती है एक तरह से समझें तो, की पॉइंट। और इसके अलावा पाइल नंबर 3 आपके लिए मैसेज ये है कि परिवार को लेकर के किसी भी तरह की बीचिंग आउटसाइड में आपको नहीं करनी, और ना परिवार के लोगों के खिलाफ कोई बातें कहनी है, क्योंकि उनके खिलाफ अगर आप बातें कहेंगे तो उसका इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा और आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। एक बार आपकी एनर्जी निगेटिव हो गई तो उसे रिवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, होशियार रहें। लास्ट में चलते चलते आपको सिर्फ इतना बताना है कि फैमिली को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। आप जब ट्राई करेंगे तो वो पॉजिटिविटी फैमिली से आपको देखने को मिलेगी। तो पाइल नंबर 3 आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।